हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ करंट इंडियन चीफ जस्टिस। इस टॉपिक को हम देखेंगे मेमोरी ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको इन्हें एग्ज़ाम में रिकॉल करना इजी रहे। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद हम सारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उन्हें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इसमें हम देखेंगे कुछ MCQs। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन अ स्टेट इज़ द हाई कोर्ट। बात करें अगर हम स्टेट की, तो स्टेट के अंदर जो आपकी हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है वे है आपकी हाई कोर्ट। इट इज़ टर्म्ड एज द सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो आपकी हाई कोर्ट है ये सेकंड हाईएस्ट है इन द कंट्री आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले रहती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आती है आपकी हाई कोर्ट, देन उसके नीचे आती हैं आपकी फर्दर कोर्ट्स। ठीक है। करंटली इंडिया हैज़ 25 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर आपको 25 हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या लिखा गया है? इट स्टेट्स दैट द जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली इसमें बात की गई है कि जो आपके जज रहते हैं हाई कोर्ट के, इन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस स्टेट के गवर्नर को। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। द कैलकाटा हाई कोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री, इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई 1862। तो जो आपकी कैलकाटा हाई कोर्ट है ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया की कौन सी है, तो वे है आपकी कैलकाटा हाई कोर्ट। और ये कब इस्टेब्लिश हुई है? 2 जुलाई 1862 में। इसके बाद आई है आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट, जो हुई है इस्टेब्लिश्ड 14 अगस्त 1862 में। देन आएगी आपकी मद्रास हाई कोर्ट, जो इस्टेब्लिश हुई है 15 अगस्त 1862 में। द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स आर द तेलंगाना कोर्ट एंड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बोथ इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2019। तो जो आपकी नई हाई कोर्ट्स बनी हैं वे बनी हैं आपकी तेलंगाना कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और ये दोनों कब इस्टेब्लिश हुई हैं? 2019 में। अब हम देखते हैं सभी कोर्ट के चीफ जस्टिस। पहले बात करते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उज्जवल भुइयां, और इनके पास कौन सा जुरिस्डिक्शन है? तो इनके पास रहेगा किसका जुरिस्डिक्शन? तो वे रहेगा तेलंगाना का। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, उज्जवल से लेंगे आप जल और तेलंगाना से लेंगे आप तेल। तेल और जो जल हैं ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। इनके पास कौन सा यूरिस्डिक्शन है? तो इनके पास रहेगा गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र। ठीक है। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, हम दीप भी चलाते हैं और बॉम्ब भी चलाते हैं कब? जब दिवाली हो, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। याद कैसे रखेंगे? तो आप याद रख सकते हैं, प्रशांत से लेंगे शांत और आंध्रा से लेंगे अंदर। तो हमें अंदर से कैसे रहना चाहिए? हमें शांत रहना चाहिए। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। और इनके पास कौन से एरिया की यूरिस्डिक्शन रहेगी? तो वह रहेगी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरूप कुमार गोस्वामी की। तो ये हैं आपके चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, और इनके पास यूरिस्डिक्शन रहेगी छत्तीसगढ़ की। याद कैसे रख सकते हैं हम इसे? तो देखिए, 36 की एज में आते आते तक हमें बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल। इनके पास यूरिस्डिक्शन रहेगा यूपी का। याद कैसे रखेंगे? तो इलाहाबाद से लेंगे अल्लाह, और अल्लाह को जो भी बिंदल से लेंगे बंदा। जो भी बंदा अल्लाह को याद करता है वह क्या करता है? राज करता है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रश्मिन मनहर भाई छाया। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, असम का, नागालैंड का एंड मिज़ोरम का। याद कैसे रख सकते हैं? तो गुवाहाटी से यहाँ से लेंगे आप हट्टी। हट्टी किसकी होती है? भाई की। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतीश चंद्र शर्मा। ये चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा दिल्ली का। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जो दिल्ली है वह बहुत प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे सब सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अमजद अहतेशम सैयद और इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश का। याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, जब कोई हिम पे जाता है तो उसे क्या रहता है? उसे याद आती है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ से लेंगे आप याद और यहाँ से लेंगे हिम। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इस टाइम पे प्रसन्न बी वार्ले। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा कर्नाटका का। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब कोई घर पे नाटक देखता है वह क्यों देखता है? क्योंकि उसे प्रसन्न होना होता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की। तो यहाँ के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वे हैं अली मोहम्मद मागरे। तो इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा JNK और लद्दाख का। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि जब से JNK और लद्दाख UT बने हैं तब से वहाँ पे हमें एक रे दिखी है प्रोग्रेस की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रवि रंजन की। तो ये हैं आपके झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा झारखंड का। याद कैसे रखेंगे इसे हम? तो देखिए, रवि से लेंगे आप रविवार। रविवार को लोग कहाँ पे जाते हैं? तो लोग जाते हैं एडवेंचर के लिए जंगल में, और जंगल में क्या रहता है? झाड़। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुर हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PV संजय कुमार और इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा मणिपुर का। याद कैसे रख सकते हैं इसे हम? तो देखिए, जो संजय दत्त है उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एंड वेस्ट बंगाल का। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप याद कर सकते हैं, यहाँ से आप लेंगे कॉल, और जब हम परेशान होते हैं तो हम किसे कॉल करते हैं? अपने परा को। परा किसे कहते हैं? भाई को, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार, तो ये इंडिया का पहला आपका बना है स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रवि मलिमठ। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा मध्य प्रदेश का। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जिनकी एज, यहाँ से लेंगे हम मैथ, तो जो मध्यम की एज में आ जाते हैं उनका मैथ क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं T राजा। तो इस टाइम पे ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। और इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा पुडुचेरी एंड तमिलनाडु का। नेक्स्ट हम बात करते हैं विपिन संघाई की। तो ये है चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा उत्तराखंड का। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो उसके उत्तर को हम क्या कर लेते हैं? पिन कर लेते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं आपके संजय करोल। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा बिहार का। तो देखिए, पहले भी हम संजय कर चुके हैं, वे हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। तो उसे हमने ऐसे एसोसिएट किया था कि जो संजय दत्त हैं उनके पास बहुत सारी मनी है। तो ये संजय करोल को हम कैसे एसोसिएट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे अब पटना है, तो पटना से आप यहाँ से लेंगे पत्ता, ठीक है। पत्ते को क्या करते हैं? हम रोल करते हैं। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उनका नाम है S मुरलीधर। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा ओडिशा का।
याद कैसे रखेंगे? तो देखिए ओडिशा को हम लिखते हैं ना ऐसे, तो हमें दिशा कौन दिखाता है? मुरलीधर। तो मुरलीधर किसे कहते हैं हम? कृष्ण भगवान को। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केरला हाई कोर्ट। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा केरला एंड लक्षद्वीप का। याद कैसे रख सकते हैं इसे हम? तो आप देखेंगे कि केरला के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रहता है। लिटरेसी रेट ज़्यादा रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रहेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो पैसा भी आएगा। तो केरला के लोगों के पास बहुत मनी रहती है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम हाई कोर्ट। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमदर। तो इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा सिक्किम का। इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए जब कभी हम सिक फील करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? मदद। और मदद किससे लेते हैं? जिस पे हमें विश्वास हो। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा पंजाब, चंडीगढ़ एंड हरियाणा का। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे आप याद कर सकते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के लोग होते हैं वह रविवार को कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास, ताकि उनका जो केस है वह जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा गुजरात का। याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए गुजरात है आपका कहाँ पे? तो गुजरात आपका लगता है कोस्टल एरिया पे। तो वहाँ पे रहती है बहुत ज़्यादा विंड देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप लेंगे विंड और इसको आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजीव बैनर्जी। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा मेघालय का। याद कैसे रखेंगे इसे हम? तो इसे आप याद करेंगे कि जो मेघ है, मेघ किसे कहते हैं? बारिश को। तो जो मेघ है वह हर एक जीव को पसंद होते हैं, ठीक है, हर एक को अच्छी लगती है ना बारिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा राजस्थान का। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जो राजा लोग रहते हैं उनके पास बहुत कामकाज रहते थे, ठीक है, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट की। तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं आपके इंद्रजीत महांती। इनके पास यूरिसडिक्शन रहेगा त्रिपुरा का। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ से लेंगे आप इंद्र। तो इंद्रधनुष बोलते हैं हम किसे? रेनबो को। तो ये जब ये निकलता है, तो जब ये पूरा निकलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विपिन संघाई मिश्रा इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? तो देखिए यहाँ से लिया था हमने पिन, और पिन किसे करना था? हमने उत्तर को। तो आपका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रजीत महांती इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो इसे तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो हमने किया था इंद्र और यहाँ से लिया था पूरा, और ये है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उज्जवल भुइयां इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? तो इसे हमने कैसे एसोसिएट किया था? जल और जो तेल हैं, तो इसे हमने ऐसे एसोसिएट किया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्वनाथ सोमदर की। तो ये हैं करंट चीफ जस्टिस कौन सी हाई कोर्ट के? तो देखिए मदद कब चाहिए होती है? जब हम सिक फील करते हैं। तो ये हैं सिक्किम के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज अली मोहम्मद मागरे इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो किसके हैं? JNK एंड लद्दाख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PV संजय कुमार इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो ये हैं आपके, तो यहाँ से हमने लिया था कि जो संजय दत्त हैं उनके पास बहुत सारी मनी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज संजय करोल इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पटना। याद कैसे किया था? पटना से लिया था हमने पत्ता, और पत्ते को क्या करते हैं? रोल। तो इसे हमने ऐसे याद किया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज रविशंकर झा इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो ये हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज
संजीव बैनर्जी इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ये? तो ये है मेघालय के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कैसे याद किया था? जो मेघ होते हैं वह हर जीव को पसंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज अमजद अहतेशम सैयद इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो कौन सी हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ये? तो इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। याद कैसे रखा था हमने? तो इसे हमें याद किया था कि हिम पर जाकर क्या होता है, हमें याद आ जाती है घर की। तो इसे हमने ऐसे एसोसिएट किया था। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कितने रेलवे जोन्स हैं। तो वे हैं आपके 19। बात करें अगर हम कौन सी सिटी के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, तो वे है आपकी कोलकाता। लार्जेस्ट रेलवे जोन है वे है आपका नदर्न रेलवे। और जो आपका स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। जो आपका फर्स्ट रेलवे जोन बना है इंडिया का, तो वे कौन सा था? तो वे है आपका सदर्न रेलवे जोन। और जो बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, तो वे है आपका होवड़ा जंक्शन। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और अब हम कुछ रेलवे जोन के हेडक्वार्टर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा नॉर्थ, ये रहेगा आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न है तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा आपका कोलकाता। वेस्टर्न का रहेगा आपका मुंबई। और सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर रहेगा आपका चेन्नई। और बात करें सेंट्रल रेलवे जोन की, तो इसका हेडक्वार्टर भी रहेगा आपका मुंबई। तो वैसे आपके टोटल कितने हैं? 19। तो उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। So thank you so much for watching this lecture.